नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम ललित उरांव नगर भवन में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी शामिल होकर नारी शक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि नारी के बिना संसार अधूरा है। आज वर्तमान क्षेत्र में प्रत्येक जगह नारी अपना परचम लहरा रही है, मगर गुमला जिले में अंधविश्वास के कारण डायन बिसाही का भी मामला लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। गुमला जिले में महिलाओं ने कई लोहा को मनवा दिए हैं। वहीं गुमला के भरनो प्रखंड के सुप्रसिद्ध क्षेत्र किसान फिरियो राम की पुत्री सुमति कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो भारतीय महिला फुटबॉल का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। वहीं डुमरी प्रखंड के गनीदरा गांव की खो खो खिलाड़ी सुमति कुरवाइन आज भी गुमनाम की जिंदगी जीने को मजबूर है। बता दें कि विलुप्त हो रही आदिम जनजाति सुमति कुरवाइन ने राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी टीम में चयनित हुई थी, लेकिन लाचारी और गरीबी को लेकर सुमति चयन नहीं हुई। मुख्य कार्यक्रम नगर भवन में आयोजित हुई, जिसके मुख्य अतिथि उपायुक्त सुशांत गौरव ने महिलाओं के द्वारा की जा रही समाज और राष्ट्र निर्माण के योगदान में भूमिका की चर्चा की और कहा कि जिले के विकास में नारी शक्ति का विशेष योगदान है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी अंधविश्वास के कारण महिलाएं घरेलू हिंसा, डायन बिसाही जैसी प्रताड़ना की शिकार हो रही हैं। इसको रोकना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। वही कार्यक्रम के दौरान 5 दिव्यांगों के बीच UID कार्ड का वितरण किया। वही वितरण के दौरान उपायुक्त ने दिव्यांगों को चिन्हित कर UID कार्ड निर्गत करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल सरकार और प्रशासन शहर हो या सुदूरवर्ती गांव हो, एक तरफ महिलाओं को सशक्तिकरण करने का दावा करती है, लेकिन जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी लोग कुरीतियों से जकड़े हैं। जरूरत है ऐसी महिलाओं को दिशा देने की, जिससे महिलाओं में खुद आत्मबल बढ़े, जिससे महिला सशक्त और स्वावलंबी बनेंगी। शक्ति से ही हो सकता है जो हम लोग लाना चाहते हैं, और कुछ परिवर्तन नहीं लाना है, बस जिस परिस्थिति है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ही हम बस करना चाहते हैं। तो जो कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं वो सही दिशा में है। सभी लोग लगे हुए हैं, सभी को पता है क्या करना है, अपनी अपनी जिम्मेवारियां हम सभी लोग निभाएं। जो परिवर्तन की आपने बात करी है वो बहुत जल्दी ही हम लोग अचीव कर लेंगे। सर, गुमला जिला में खास कुछ क्षेत्र जैसे हैं कि लोगों की अज्ञानतावश जो हम लोग देखते हैं, डायन प्रथा का मामला है, डायन बिसाही भी हम लोग कहते हैं उस मामले को। अभी भी देखिएगा चाइल्ड मैरिज का यहाँ बहुत प्रचलन है, शराबबंदी की एक आवश्यकता है। बाल तस्करी के मामले को अगर देखें तो उसमें किशोरियों का काफ़ी होता है। इसके अलावा अगर उनके खुद के स्वास्थ्य के एंगल से देखें तो उनके लिए भी परेशानी, अगर उनके बच्चे कुपोषित हैं, वो खुद भी कुपोषित हैं। अनीमिया का समस्या है, जबकि यहाँ सारे अच्छे साग सब्जी हम लोग के ही गांव में होते हैं, परंतु उसके जानकारी के अभाव में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिस कारण से उनके खुद भी ये समस्या हो रही है। तो चीज़ों को एक बेहतर स्टडी से और अच्छे तरीके से उन्हीं को उनके द्वार तक पहुंचाना और उनको दिलाना, ताकि उनका अधिकार, उनका स्वास्थ्य भी उनको जल्दी अच्छा दिलाया जा सके। हम लोग घरेलू हिंसा अधिनियम, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम और वन स्टॉप सेंटर जो हमारा है, जिसके तहत हम लोग एक छत के नीचे पुलिस सहायता, चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता और 5 दिन का कम से कम निःशुल्क आश्रय ऐसी पीड़ित महिलाओं को प्रदान करते हैं। और जहाँ तक डायन प्रथा की बात है, इस कुप्रथा को दूर करने के लिए हम लोगों ने डालसा के साथ विधिक सेवा जो जागरूकता प्राधिकार है गुमला, उसके साथ और विभिन्न थाना प्रभारी के साथ हम लोग जिस पंचायत में ऐसी घटनाएं ज़्यादा सामने आ रही हैं, वहाँ हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। विभिन्न थाना के माध्यम से जो ओझा गुनी और जिन पर लोगों का ऐसा कि कुछ चमत्कार करते हैं, ऐसे लोगों का ज़्यादा विश्वास है, वैसे लोगों पर को चिन्हित कर विशेष निगाह रखने के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है। हमारे साथ सखी मंडल की जो महिलाएं हैं वो भी सहयोग कर रही हैं, और हम लोग इस कोशिश में हैं कि फिर किसी महिला को डायन कुप्रथा का शिकार ना होना पड़े। आज का जो कार्यक्रम हम लोग किए उसमें डालसा के सेक्रेटरी, विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ता जो थे, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित प्रतिभागियों को दिए हैं।
और हम लोग कुछ पम्पलेट का भी वितरण किए हैं इस संबंध में। वन स्टॉप सेंटर्स के का भी पम्पलेट सब वितरण किए हैं और ये जागरूकता कार्यक्रम हम लोग आगे चलाएंगे। हमारे डीसी सर का निर्देश है कि इसको हम लोग पंचायत स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं और महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की हिंसा को या किसी भी तरह की दुर्घटना को हम लोग रोकें। उनकी जो शक्ति जो है, एक सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि हमारे अभी जितने भी किशोरियाँ हैं, सबसे पहले सबकी ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई। जब तक एक आदमी या कोई भी व्यक्ति अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़ाई अगर करेंगे और शिक्षित होंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि और भी सारी महिलाएं वो उतनी सशक्त हो जाएगी जो आज अभी हम लोग जिस पायदान पर हैं, अगली स्थिति पर हम लोग बहुत खुशी महसूस करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, पढ़े लिखे पढ़ाएं, मैं बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया इससे सुधर जाएगी। मेरा यही सबों से आग्रह है कि आप पढ़िए, आप बच्चे लोगों को पढ़ाएं, किशोरी लोगों को पढ़ाएं। असमय किसी को शादी मत दे दीजिए, ताकि इसमें होती है क्या कि जैसे ही कोई भी बच्ची पढ़ रही है, बहुत अच्छी पढ़ने में है, आप देखे होंगे, और उसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे 10 पास हुआ, 12 पास हुआ, चलो भाई इसको दूसरे के घर जाना है, इसको शादी दे दो। इस चीज़ को रोकनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे लोगों में जो प्रतिभाएं हैं, जो किशोरियों लोग में, वो कहीं ना कहीं एक दब जा रही है। मैं सबों से आग्रह करूँगा कि जो महिलाएँ जिनके घर में बेटियाँ हैं, वो एक कहावत नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस चीज़ को ज़रूर प्रेरित करें, ताकि अगर एक बार पढ़ लिख जाएगी, अगर वही बाद में जब वो महिला बनेगी तो वो दूसरे को भी वो प्रेरित कर सकती है। सरकार की बहुत जानकारी का अभाव, क्योंकि जानकारी के अभाव मतलब क्या है कि हम पहले ही एक लाइन बोले, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप राह चलते कहीं पर भी आप रास्ते में चले जा रहे हैं, उस जगह में क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को वो समझ में नहीं आता कि इसमें है क्या। जागरूकता वो है, उसको पता चल रहा है, वो उसको अगर कोई बताए तब उसको पता चल जाए कि ये सरकारी की ये योजना है। जानकारी तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी जानकारी तो हम लोग दे रहे हैं, और जो जानकारी वो ले रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। नहीं तो आप देखिएगा हर एक चौराहे रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ों लिखा हुआ है, लेकिन आप किसी 5 महिला को ऐसे रोक दीजिए, नहीं पढ़े लिखे के नहीं अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पाती और उसको समझ में नहीं आती, तो उनको ये नहीं पता चलता कि मैं किसके समक्ष किसके सामने जाऊं और मैं इस अधिकार को प्राप्त करूंगा। उसी का काम मैं कर रहा हूं, इसीलिए मेरा पहला ही लाइन था कि पढ़े और पढ़ाएं। जब ये हो जाएगी तो आपको बता रहे हैं कि वो गैप जो अभी जो नज़र आ रही है वो गैप खत्म हो जाएगी। मैं स्कूल में 6 क्लास से 12वीं तक का पढ़ाई कस्तूरबा में की, तो वहीं स्कूल में ही रह कर खो खो खेल रही थी, और वो मेरा सिलेक्शन इंदौर के लिए हुआ था नेशनल लेवल पर, तो बीमारी की वजह से वहाँ नहीं जा पाए। उसके बाद में अभी इससे थोड़ा दिन पहले और आए थे, उस समय बोले थे कि कुछ नौकरी देंगे या फिर नर्स, वो अच्छी वाला आए थे। सरकार, हेमंत सरकार बोले थे? कौन बोले थे? हेमंत सरकार नहीं थे तो थे अधिकारी लोग आए थे। हाँ चैनपुर। तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी गरीबी की वजह से हम और आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, और नर्स ट्रेनिंग या फिर जो भी सरकार कराएंगे बोले थे वो भी नहीं करा रहे हैं। अभी तो गांव में ही है फिलहाल। जब हम खेलते थे उस समय सरकार बोले थे कि सभी सुविधा मुहैया कराएंगे बोल के, नौकरी देंगे बोल के, पर अभी तक कुछ सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक तो कुछ भी सुविधा नहीं मिला है, पर मैं अगर सरकार से चाहूँगी कि मुझे कोई नौकरी दे दे। नई नौकरी की मांग करते हैं? जी, सरकार से नौकरी की मांग करते हैं। तो नौकरी ही करना चाहते हैं। सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं? जी। ट्रेनिंग करा दे। सरकार सभी को सुविधा प्राप्त कर रहे, तो हमें भी कुछ नौकरी मिलना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके।